नमस्कार विद्यार्थियों, माई सेल्फ जयपाल शास्त्री। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत का 10वां लेसन, नीति श्लोका यानी नीति विनियम। तो पहले हम उसके जो कठिन शब्द है ना भाई, उनको सीखेंगे। आपको भी लिख लेने हैं ये। अभिवादनशील से प्रणाम करने वालों के या स्वभाव के। वर्ध उपसेविन होता है भाई बड़ों की सेवा करने वालों के। केस कलेश माने कष्ट, निकृष्टि निस्तार, कुर्वत माने करते हुए, परितोष संतोष, अंतरात्मा की या हृदय की, कुर्वीत माने करना चाहिए, नसीहत माने रखना चाहिए, पोतम माने होता है भाई पवित्र, निर्णाम संभवे होता है भाई जन्म के समय, यानी निर्णाम वैसे मनुष्य होता है भाई मनुष्यों का। और सत वर्षतई 100 वर्षों में। सत्यम पूतम सत्यता से युक्त यानी पवित्र करके। ये मुख्य जो है ना, मैंने शब्दार्थ आपको करवा दिए हैं। बाकी आप साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। पेंसिल हाथ में ले लें और साथ साथ उनके शब्दार्थ आप लिख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नीति नवनीतम भाई, प्रस्तुत जो पाठ है वो मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का एक संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील से मनुष्य के बारे में को मिलने के लाभों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में सम्मान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक विचार उत्पन्न करना और सत्य मार्ग का अनुसरण करना आदि पर है ना शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। और विद्यार्थियों, एक बात और बता देता हूँ आपको मैं कि ये जो लेसन है नीति नवनीतम, पहले सिलेबस में अशोक वनी का होता था 10 का लेसन। वो लेसन हटा दिया गया है, पिछले साल बोर्ड ने हटा दिया था और उसकी जगह ये नया लेसन आया है। तो कोई विद्यार्थी ये ना सोचे कि किसी के पास यदि पुरानी बुक है और वो अशोक वनी का लिए हुए है तो प्लीज़ वो इस लेसन को पढ़े। देखिए भाई, एक एक श्लोक को हम बाकायदा बिल्कुल आसानी से आपको बताएंगे। अभिवादनशील से नित्य वृद्ध उपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम। अभिवादन होता है प्रणाम करना, यानी प्रणाम करने वालों की। किसको? वृद्ध उपसेविन, बूढ़ों की। उपसेविन सेवा करने वालों की। नित्य माने रोजाना। भाई अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वालों की और उनकी सेवा करने वालों की। नित्य वर्धन्ते तस्य चत्वारि, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। उसकी भाई क्या बढ़ती हैं? 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। तो भाई इसको ना ज़बानी भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि कक्षा में आपके जो एग्ज़ाम होंगे ना, एग्ज़ाम में कोई ज़बानी श्लोक लिखना होता है, यानी बगैर देखे एक श्लोक लिखना होता है जो 4 अंक का आता है। तो आसान भी है ये। अभिवादनशील से नित्य वृद्ध उपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम, है ना। तो याद कर लेंगे भाई इसको। तो समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले श्लोक की तरफ। चलो बढ़ते हैं भाई।
यम मात्पितरं क्लेशं सहेते संभवे न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम्। यम मात्पितरौ क्लेशं सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम्। वर्ष सहितरयपि। देखो भाई एक एक का मैं अलग अलग से आपको ना शब्दार्थ बताऊंगा। पहले यम माने जो, जिस या जो, मात पितरौ माता और पिता, क्लेश माने दुख को सहते माने सहन करते हैं, संभव निर्णाम है मनुष्य की के जन्म के समय, न नहीं तस्य उसकी निष्कृति माने बदला, शक्य माने सकते हैं, कर्तुम मन कर, वर्ष सही तरपी 100 वर्षों में भी। यानी मनुष्य के जन्म के समय, निर्णाम समय, मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं ना, न तस्य निष्कृति उसका बदला शक्याम कर्तु चुका नहीं सकते हैं, उसका बदला हम चुका नहीं सकते, वर्ष तैरपी 100 वर्षों में भी। यानी उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। तो विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा? शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए एक बार पढ़ के, शाबाश, एक बार पढ़ के देखिए। मैं रुकता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, मात पितरौ माता और पिता क्लेशम दुख सहते सहन करते हैं, संभवे संभव निर्णाम है यानी जन्म मनुष्य की उत्पत्ति के समय, न नहीं तस्य उसका निष्कृति बदला शक्या सकते हैं कर्तुम कर, वर्ष तेरपी 100 वर्षों में भी। आ गया समझ में? चलो बढ़े आगे, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। शाबाश, इसी तरह से याद करते रहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे विद्यार्थियों। अब आगे देखिए, तयोर नित्य प्रियम कुर्यात् आचार्य से सर्वदा तेसैव त्रिषु तुष्टेषु तपस्रव समाप्यते। अब देखो भाई, अब ये जो ना ऊपर वाला जो श्लोक हमने पढ़ा ना, तो नीचे वाला श्लोक इनसे जुड़ा हुआ है। तयोर नित्य, तयो माने उन, उनको, नित्य रोजाना, प्रियम भला करने से, कुर्याद करने से, और आचार्य है सर्वदा यानी उन दोनों का, किनका, माता पिता और आचार्य का सम्मान करने से, हमेशा सम्मान करने से, तेसेव त्रिषु और उन तीनों को, तुष्टेषु प्रसन्न रखने से, तप सर्व समाप्यते हमारे मन के सारे परिताप है ना भाई वो दूर हो जाते हैं। भाई उन दोनों को यानी माता और पिता को और अपने गुरुजनों का सदा आदर करने से और उनको हमेशा प्रसन्नचित रखने से हमारे मन के सारे संताप दूर हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया? शाबाश, ऐसे ही पढ़ते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। अगला श्लोक, सर्व परवश्यम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् द्वित समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। देखो भाई, सर्वम सब कुछ, परवशम माने दूसरे के वश में होना, दुख माने दुख। भाई सबसे बड़ा दुख होता है दूसरे के वश में रहना, और सर्व आत्मवशम सुखम, और सबसे बड़ा जो सुख होता है आत्मवशम माने अपने आप के वश में रहना। भाई दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख होता है और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख होता है भाई। एतत् द्वि, इन दोनों बातों को, समासेन, समासेन मतलब संक्षेप में, लक्षण माने लक्षण या परिभाषा, सुख और दुखयो, संक्षेप में हमें सुख और दुख की यही परिभाषा माननी चाहिए। यानी भाई सबसे बड़ा जो दुख होता है वो दूसरे के वश में रहना होता है, और सबसे बड़ा सुख होता है वो अपने वश में रहना होता है। तो कवि कहता है कि सुख और दुख की संक्षेप में हमेशा हमें यही लक्षण या परिभाषा माननी चाहिए। तो आ गया होगा भाई समझ में? शाबाश, समझते चलिए ऐसे ही। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यत् कर्म कुर्वितस्य, भाई यत् कर्म जिस काम को, कुर्वितस्य करने से, जिस काम को करने से, सयात माने हो, परितोष माने खुशी प्रसन्नता, अंतर आत्मन है अपनी अंतरात्मा में। भाई जिस काम को करने से अपनी आत्मा में हमें खुशी हो ना, उसे करना चाहिए।
तत्प्रयत्न कुर्वित है, उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए भाई। जैसे आपकी पढ़ाई में रुचि है ना, तो आपको पढ़ाई प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। विपरीत तू वर्जियत है, विपरीत माने इसके जो अतिरिक्त होते हैं, तू तो वर्जियत मन छोड़ देने चाहिए, यानी इसके विपरीत जो कार्य होते हैं वो हमें छोड़ देने चाहिए। यानी जिस कार्य में हमारी रुचि होती है ना भाई, उन कार्यों को तो हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, है ना। जिन कार्यों को करने से हमारे मन में संतोष होता है, हमारी आत्मा में संतोष होता है, उन कार्यों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत कार्य हमें छोड़ देने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं भाई लास्ट अंतिम श्लोक की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, ये आपको अपने जहन में उतारनी है और भविष्य में इसको काम में भी लाना है। बहुत फायदे हैं इस श्लोक के भी। दृष्टिपूतम नश्यत पदम, दृष्टिपूतम यानी आँखों से अच्छी तरह से देख करके, पूतम पवित्र करके, नसीहत मन रखना चाहिए। पादम माने पैर, यानी अपने पैर है ना भाई, पाद तो होता तो एक पैर भाई, पाद माने दोनों पैर, यानी अपनी आँखों से अच्छी तरह से देख करके हमें क्या करना चाहिए भाई, पैर रखने चाहिए। और वस्त्र पूतम जलम पिबेत है भाई, और वस्त्र से छान करके हमें क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। वस्त्रों से पवित्र करके हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। सत्यम पूतम वदे वचः, और सत्य सत्ता से युक्त करके, यानी सत्यता से युक्त वदे वचः, हमें वचन बोलने चाहिए। मन पूतम समाचरित, मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। ये भी आप सीख सकते हैं भाई जबानी, वैसे सारे ही आसान हैं, है ना। याद कर, दृष्टि पूतम नश्यतम पदम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्यम पूतम वदे वचः, मन पूतम समाचरेत। तो भाई इस तरह से आप इनको जबानी भी याद कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, अच्छा मुझे आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसका जो अभ्यास है विद्यार्थियों वो लेकर के आऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और घंटी वाला बटन है वो भी आप दबा लें, ताकि आने वाला जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिले और आपका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट हो जाए और आपको अपने सिलेबस का संपूर्ण ज्ञान हो जाए। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ, अगले वीडियो तक कीजिएगा इंतज़ार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो विद्यार्थियों एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, कीजिए इंतज़ार। मिलते हैं अगले वीडियो में।